अब हम डिस्कस कर लेते हैं गोनेट्स को। गोनेट्स एज द नेम शो कि ये तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल एंड फीमेल के, लेकिन दे आर स्पेशल इन अ सेंस बिकॉज दे ऑल्सो रिलीज द हार्मोन्स दैट कंट्रोल देयर डेली मेंटेनेंस फंक्शंस। अगर हम गोनेट्स को देखें तो मेल के अंदर जो होता है वो डिफरेंट होते हैं एंड फीमेल के अंदर जो होता है वो गोनेट्स डिफरेंट होते हैं। सो दैट्स वाई इनके जो हार्मोन्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं बोथ इन मेल एंड फीमेल। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, दैट इज द ओवरीज। ओवरीज जो है ये बेसिकली आपके दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को रिलीज कर रही होती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे दीज आर द ओवरीज और ये जो है ये आपके इन दोनों हार्मोन्स को रिलीज कर रही होती है। ओवरीज की जो अंदर हार्मोन्स की रिलीज है ये बेसिकली आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं एंड देन पिट्यूटरी ग्लैंड बाय रिलीजिंग द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जो है ये आपके ओवरीज के अंदर एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को स्टार्ट कर रहा होता है। और जैसे एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो वापस जाके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टॉप कर देती है। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा हार्मोन होता है दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज कम्प्लीटली लिंक विद द ईस्ट्रोजन हार्मोन, या फिर इसे यूं कहना चाहिए कि ईस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की प्रोडक्शन को ट्रिगर कर रही होती है। आप इसको इस तरह से देखें कि ये वाला जो सेल होता है इसको हम लोग प्री ओव्यूलेटिंग सेल या ग्रिफिन फॉलिकल कहते हैं। ग्रिफिन फॉलिकल को हम लोग प्री ओव्यूलेटिंग सेल भी कहते हैं। ये प्री ओव्यूलेटिंग सेल जो होता है ये आपकी ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन जो होता है वो कर रहा होता है। और फिर ये ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन जो है ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को जो होता है वो स्टार्ट कर रही होती है। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इस फॉलिकल से एग की रिलीज करवाता है और जैसे ये एग रिलीज होकर यहाँ चला जाएगा तो पीछे जो ये स्ट्रक्चर बचेगा जिसने एग रिलीज किया है इसको हम लोग कॉर्प्स ल्यूटेनम कहेंगे, ठीक है। और ये कॉर्प्स ल्यूटेनम जो होता है ये आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो रिलीज कर रहा होता है। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये दो काम कर रहा होता है। एक, ये आपकी यूट्राइन लाइन की मेंटेनेंस के अंदर हेल्प कर रहा होता है और दूसरा जो होता है ये आपके जो है ये जो आपका यूरेटस होता है यूट्रस उसके अंदर जो होता है वो उसको उसकी वॉल को और उसके अंदर जो ब्लड होता है उसको जो होता है वो मेंटेन कर रहा होता है। जो आपके प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनके अंदर ये कॉर्प्स ल्यूटेनम का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस नहीं होता। सो दैट्स व्हाई प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्लेसेंटा रिलीज कर रहा होता है और प्रोजेस्टेरॉन की जो रिलीज होती है वो प्रेगनेंसी को जो होता है वो प्रॉपरली मेंटेन कर रही होती है और जैसे अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम हो जाएगा तो मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेल गोनेट्स की। मेल गोनेट्स के ऊपर भी जो हार्मोन एक्ट कर रहा होता है उसको हम लोग फॉलिकल हार्मोन होता है और फॉलिकल हार्मोन जो दूसरा हार्मोन एक्ट करवा रहा होता है वो होता है इंटरस्टिशियल सेल हार्मोन। ये ICSH हार्मोन जो होता है ये टेस्टोस्टेरोन के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो होता है वो रिलीज को इंश्योर कर रहा होता है। टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स लाइक द डीपनिंग ऑफ वॉइस, फेशियल हेयर्स, बॉडी हेयर्स, उनकी जो ग्रोथ होती है उनको जो है वो स्टार्ट कर रहा होता है या उनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सेपरेटली स्टडी करते हैं because they both release the different hormones that control their functions and activities। और फीमेल और मेल के अंदर अगर ये हार्मोन्स की ओवर सिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन हो जाती है तो वो दोनों के अंदर डिफरेंट डिजीजेस कॉज करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ईस्ट्रोजन हार्मोन की बात करूँ तो ईस्ट्रोजन हार्मोन की अगर ज़्यादा रिलीज होगी तो वो फीमेल के अंदर जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और फिब्रॉइड्स जो है यूट्रस वॉल के अंदर वो क्रिएट कर देंगी। और अगर ईस्ट्रोजन की जो है वो हार्मोन रिलीज कम होगा तो फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होंगे और इनफर्टिलिटी जो है वो कॉज करेगी। इसी तरह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है उसकी भी एक नॉर्मल अमाउंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रॉपरली ऑर्गन या काम करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। और इसी तरह अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तो उसके अंदर सिर्फ एक ही हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन है, डेली फंक्शनिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है।